नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास। और ये क्लास शुरू हो रही है हिंदी की कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, जिसमें हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से मिस हो जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आने पर हम उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी, तो जब भी कोई विषय, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो रीजनिंग हो, कोई भी विषय हो, उसे पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वह है क्या। जैसे मैं आपसे पूछूं हिंदी क्या है, हिंदी क्या है, तो आप में से बहुत से बच्चों का जवाब आएगा कि मैम हिंदी एक विषय है। विषय है, हमें पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में हमें बहुत सारे नंबर ये दिला के जाता है, हम सिलेक्शन ले लेते हैं। हिंदी विषय है, ये मैं मानती हूं, ठीक है। लेकिन क्या विषय बनने से पहले भी ये हिंदी कुछ है? क्या विषय बनने से पहले हिंदी कुछ है? तो आप सभी को ज्ञात है कि हिंदी भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। और ये भाषा क्या होती है, आज इसी का सामान्य परिचय मैं आपके लिए लेकर आई हूं। आज मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ा रही बच्चे, आज मैं आपको भाषा पढ़ा रही हूं कि भाषा क्या होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हिंदी की आदि जननी है क्या? संस्कृत, है ना। सबसे आप कह सकते हैं प्राचीन भाषा है ये संस्कृत। ये हिंदी की जननी कह सकते हैं आप इसको, हिंदी की आदि जननी आप इसे कह सकते हैं, है ना। तो ये जो भाषा है ना, ये जो भाषा है ना बेटा, ये भाषा शब्द संस्कृत भाषा की ही एक धातु होती है जिसे हम कहते हैं भाष। ये भाष धातु से बना एक शब्द है। और आप कहेंगे मैम ये धातु क्या होती है? आपने ये तो बता दिया कि संस्कृत की भाष धातु से भाषा बना है, पर ये धातु क्या है? तो बेटा हिंदी में जो क्रिया है संस्कृत में वही धातु है। जब हम धातु में ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्रिया बन जाती है, वो बात की बात है। पर मोटा मोटी आप इतना समझ सकते हैं कि धातु क्या है? तो क्रिया है। संस्कृत में धातु, हिंदी में क्रिया, लगभग इक्वल इक्वल आप रख सकते हैं। प्रत्यय वगैरह जोड़ना मैं आपको सिखा दूंगी समय के साथ। अब इस भाष का अर्थ क्या है? इस धातु को का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे मैम विचारों को प्रकट करना ही क्या है? भाष है। भाष का अर्थ है, भाष का अर्थ क्या है? विचारों को प्रकट करना। जैसे मान लीजिए ये दो बच्चे बात कर रहे हैं, ये दो बच्चे बात कर रहे हैं और ये बात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आप कहेंगे मैम भाषा का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो ये बच्ची क्या कह रही है? स्कूल चलो, स्कूल चलो। तो इधर से बच्चा बोलता है, इधर से दूसरी बच्ची ही है, हाँ, तो वो बोलती है चलो, है ना। इतना भी तो, इतनी सी बात भी तो हो जाती है ना। स्कूल चले, इधर से पूछा क्वेश्चन स्कूल चले और इस बच्ची ने बोल दिया चलो, हाँ। ये भी तो वार्तालाप ही है ना, ये भी तो वार्तालाप ही है, ये भी तो बात ही हो रही है। आप कहेंगे मैम इस बात करने के लिए ये बात सबसे पहले हृदय में आई होगी और हृदय से मुख पे गई होगी और फिर ये विचार क्या बन गए? मुख से बाहर निकले किस रूप में? तो आप कहेंगे मैम भाषा के रूप में। इन विचारों को बाहर लाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? भाषा का प्रयोग किया। इस बच्ची को लगा जाना चाहिए, इसने भी बोला चलो। तो आप सभी समझ गए भाषा क्या है। यदि व्यक्ति के मन में कुछ विचार चल रहे हैं तो उन्हें प्रकट करने का साधन है। मैं 3-4 लाइनें लिखकर लाई हूं, इनका अर्थ लगभग एक सा है, पर आपको जो इजी लगे आप उस तरह समझ सकते हैं।
अभिव्यक्ति का साधन है। अभिव्यक्ति मतलब मन के भावों को व्यक्त करना। विचारों के आदान प्रदान का साधन है, मतलब एक दूसरे को अपने विचार बताने हैं। इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? भाषा का। इस व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये व्यक्ति नहीं समझ सकता, इसके लिए ये कुछ शब्दों का प्रयोग करेगा और इसके दिमाग में अपनी बात फिट कर देगा। इधर से जो रिप्लाई जाएगा वो इधर जाएगा। किसके माध्यम से? ये जो पूरा सोर्स है, ये जो पूरा सोर्स होगा, ये नेटवर्किंग का काम कौन करेगा? आप कहेंगे मैम भाषा करेगी। क्या करेगी? भाषा करेगी। क्या आप समझ पाए? क्या आप समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। विचार क्या है? बड़ी देर से हम कह रहे हैं विचारों को के आदान प्रदान का साधन है भाषा, तो ये विचार क्या है? तो आप कहेंगे मैम हमारे मन में कोई बात आती है, और याद रखना मन में कोई विचार आता है, कोई फीलिंग आती है, उसकी कोई भाषा नहीं होती, उसे निकालने का कोई तरीका नहीं है, आप डायरेक्ट दिखा ही नहीं सकते। एक वो गाना है ना, दिल चीर के देखते राही नाम होगा, नहीं दिख सकता नाम कहीं। वो तो सिर्फ विचार हैं, उनकी कोई मूर्त रूप, मतलब उनकी कोई मूर्ति नहीं है, वो मूर्त रूप में नहीं है। उन्हें मूर्त रूप में व्यक्त करने के लिए हमें जिस साधन का प्रयोग करना पड़ता है वो भाषा है। मन में जो भी आ रहा है वो अदृश्य है, अश्रव्य है, अदृश्य है। विचार कैसे हैं? तो आप कहेंगे बेटा विचार अदृश्य हैं, अश्रव्य हैं, मतलब ना तो ये सुने जाते हैं, ना तो देखे जाते हैं, इनमें कोई ध्वनि नहीं है, इनका कोई चित्र नहीं है, ये ध्वनि रहित हैं, जिसे हम अध्वन्यात्मक शब्द का प्रयोग भी इसके लिए कर सकते हैं। मैं आपके लिए दो लाइन में एक कॉन्सेप्ट इसलिए लिख के लाई हूं ताकि आपको जो सरल लगे, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, हमने ये पढ़ा था, ये है ना, वो मैंने आपको बता दिया कि क्या है। ध्वनि नहीं है इनकी तो सुनाई नहीं देंगे, फोटो नहीं है विचारों का तो दिखाई भी नहीं देंगे। सिर्फ हम इन विचारों को सामने कैसे ला सकते हैं? अपनी वाणी से। और वाणी में हमें क्या प्रयोग करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इतना आपको समझ में आया? उम्मीद करती हूं आया ही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। भाषा के प्रकार कितने हैं? भाषा के प्रकार कितने हैं? तो आप कहेंगे मैम भाषा के प्रकार वैसे तो 3 हैं, पर अगर मानक प्रकार देखे जाएं तो वे 2 ही हैं। वे 2 ही हैं, एक मौखिक है, दूसरा लिखित है। मौखिक, मुख में एक प्रत्यय लगा, मौखिक बन गया, है ना। और दूसरे कौन सा है? लिखित है। क्या है बेटा? लिखित है। आप कहेंगे मौखिक भाषा कौन सी होती है? जब एक व्यक्ति विचारों को बोलकर व्यक्त करता है, अपने विचारों को बोलकर, और दूसरा उन्हें सुनकर ग्रहण करता है, तो वो भाषा कौन सी बन जाती है? बेटा वही भाषा मौखिक भाषा बन जाती है। और लिखित में क्या है? जब पहला व्यक्ति अपने विचार लिखकर और दूसरा व्यक्ति अपने उन विचारों को पढ़कर ग्रहण करता है, तो ये क्या है? तब ये जाकर क्या बन जाती है बेटा? लिखित भाषा बन जाती है। यहां देख रहे हैं एक बच्चा कुछ बोल रहा है फोन पर और दूसरा सुन रहा है। एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। क्या है? आप कहेंगे मैम बोला जा रहा है, सुना जा रहा है, मौखिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। आप टेलीविजन देख रहे हैं, मौखिक भाषा चल रही है वहां पर, है ना, मौखिक भाषा चल रही है। वहीं पर अगर आपके पास कोई पत्र आया, पत्र कैसा भी हो सकता है, सामान्य मित्रों का भी हो सकता है ना। तो अगर आपके पास पत्र है, कोई पुस्तिका है, अगर आप उसमें लिखी हुई बात को पढ़कर ग्रहण कर रहे हैं, जिसने पुस्तिका लिखी, जिसने पत्र लिखा, उसने अपने विचार लिख दिए और आपने क्या किया? उन्हें ग्रहण कर लिया, तो ये लिखित भाषा का प्रकार हो गया। और एक अन्य भाषा भी है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं, बेटा ये भाषा तो है पर मानक नहीं है। जब तक हमें कोई एक निश्चित चिन्ह
निश्चित चिन्ह या चिन्ह भी नहीं कहना चाहिए, निश्चित शब्द लिखा या फिर निश्चित ध्वनि सुनाई ना दे तब तक हर भाषा एक सांकेतिक भाषा है। आप देखते होंगे ट्रैफिक सिग्नल्स, आप कहेंगे मैम यहां साइकिल बनी है, साइकिल बनी तो है, शब्द नहीं लिखा। चिड़िया बोल रही है, बोल तो कुछ ना कुछ रही है, निश्चित ध्वनि नहीं है। बच्चा रो रहा है, रो तो रहा है, निश्चित कोई ध्वनि नहीं है, आप जान ही नहीं सकते ये साइकिल बनी हुई है। क्योंकि हमें इसका पता कैसे चल गया, क्योंकि हमें बाद में ये लिखित में एक्सप्लेन कर दिया, हमें बोल के एक्सप्लेन कर दिया ये साइकिल पार्किंग करनी है, ये साइकिल का रोड है ना, ये फुटपाथ है, ये हमें पहले एक्सप्लेन कर दिया गया। सिर्फ इस चित्र से आप कोई अर्थ नहीं निकाल सकते, तो ये क्या है, एक सांकेतिक भाषा है। अब मेरा आपसे एक ही प्रश्न होगा और अब क्लास को एंड भी करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप मुझे बताएंगे